आमिना का पति यूसुफ कई महीनों से बीमार चल रहा था। घर की हालत बहुत खराब थी। रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल हो गया था। उनका छोटा बेटा हसन अभी 7 साल का था। दूसरी तरफ साइमा की शादी गांव के अमीर व्यापारी फैजान से हुई थी। बड़ा मकान, नौकर चाकर, दौलत, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन उसके दिल में घमंड और लालच भरा हुआ था। पूरा गांव रमजान की रौनक में डूबा हुआ था। मस्जिद से अजान की प्यारी आवाज गूंजती थी। एक सुबह सहरी के बाद आमिना जल्दी उठी। उसने अपने घर का काम निपटाया और फिर साइमा के घर काम करने चल पड़ी। दरवाजे पर दस्तक दी। अरे आपा, आज फिर देर हो गई। इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और आपको फिक्र ही नहीं। माफ करना बहन, हसन रात भर बुखार में तड़प रहा था, इसलिए देर हो गई। आमिना ने आंगन साफ किया, मगर वो रोजे में भी बिना शिकायत के काम कर रही थी। साइमा आराम से सोफे पर बैठी शरबत पी रही थी। सुनो आपा, आज इफ्तार में पकौड़े, फल चाट और बिरयानी बनानी है। अच्छे से बनाना, मेरे शौहर को स्वाद में कोई कमी नहीं चाहिए। आमिना चुपचाप रसोई में लग गई। गरम तेल में पकौड़े छनने लगे। बिरयानी की खुशबू फैल गई। उसके दिल में बस एक ख्याल था, काश हसन को भी आज थोड़ा अच्छा इफ्तार मिल जाता। अजान हुई। साइमा और उसका शौहर आराम से बैठकर खजूर और शरबत से रोजा खोला। आमिना दूर खड़ी देख रही थी। उसने उम्मीद भरी नजर से साइमा की तरफ देखा। अच्छा आपा, ये बचा हुआ चावल और थोड़े जले हुए पकौड़े ले जाओ। हमारे घर में कोई ये नहीं खाएगा। आमिना ने बिना कुछ कहे थैला ले लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर सब्र था। घर लौटते वक्त रास्ते में एक पुरानी मस्जिद पड़ती थी। वहां रमजान में इबादत करने वालों की भीड़ रहती थी। आमिना मस्जिद के कोने में बैठ गई। या अल्लाह, मैं शिकायत नहीं करती। तूने मुझे सब्र दिया है। बस मेरे बच्चे को भूखा मत सुलाना। मेरे शौहर को शिफा दे दे। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दे। वहीं एक बुजुर्ग दरवेश बैठे थे। उन्होंने आमिना की दुआ सुनी। उन्होंने पास आकर कहा, बेटी, रमजान रहमत का महीना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आमिना घर पहुंची। हसन दरवाजे पर बैठा इंतजार कर रहा था। आमिना ने थैला खोला और हैरान रह गई। जो जले हुए पकौड़े के, वे अब ताज़ा और सुगंधित। आमिना समझ गई, ये अल्लाह की रहमत है। उसने बेटे को खिलाया। उसी रात यूसुफ को अचानक आराम महसूस हुआ। कई दिनों बाद उसने खुद बैठकर पानी पिया। आमिना की आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले। लेकिन साइमा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बड़ी बहन आमिना के घर अचानक बरकत कैसे आ गई। कुछ दिन पहले तक आमिना के घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन अब हर दिन उसके घर में अच्छा इफ्तार बनने लगा था। एक शाम साइमा ने अपने शौहर फैजान से कहा, सुनते हो जी, मुझे लगता है आपा के घर में कोई राज है। पहले उनके पास कुछ नहीं था और अब हर दिन अच्छा खाना होता है। अरे साइमा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। हो सकता है अल्लाह ने उनकी मेहनत और सब्र देखकर उन पर रहमत बरसा दी हो। लेकिन साइमा के दिल में ये बात नहीं बैठी। उसके दिल में जलन बढ़ती जा रही थी। अगले दिन साइमा खुद आमिना के घर पहुंच गई। दरवाज़ा खुला। उसने देखा आमिना अपने बेटे हसन के साथ बैठी थी। घर छोटा था, लेकिन वहाँ सुकून और खुशी थी। अरे आपा, आप तो अब हमें भूल ही गईं। कई दिन से काम पर भी नहीं आईं। नहीं बहन, अब अल्लाह की मेहरबानी से हमारे हालात थोड़ा बेहतर हो गए हैं, इसलिए अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं रही। साइमा ने इधर उधर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। फिर उसने सीधे पूछ ही लिया, आपा सच सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? आमिना ने धीरे धीरे सारी बात बता दी। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर से मिठाई के टूटे टुकड़े लेकर लौट रही थी, तो रास्ते में मस्जिद में बैठकर मैंने अल्लाह से दुआ की थी। उस दिन के बाद से हमारे घर में बरकत होने लगी। आमिना की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए, लेकिन साइमा के दिल में शुक्र नहीं, बल्कि लालच जाग गया। घर लौटते ही साइमा ने अपने शौहर से कहा, मुझे भी वही करना होगा जो आपा ने किया, तब जाकर हमारे घर में और ज्यादा दौलत आएगी। साइमा, अल्लाह से झूठ बोलकर या लालच करके बरकत नहीं मिलती। रमजान का महीना है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन साइमा ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने मन में योजना बनाई। अगले ही दिन साइमा आमिना के घर गई और रोने लगी। आपा, मेरे शौहर का व्यापार अब पहले जैसा नहीं रहा। घर की हालत खराब हो गई है। आमिना दिल की बहुत साफ थी। उसने तुरंत कहा, अरे बहन, तुम क्यों चिंता करती हो? अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम यहाँ काम कर सकती हो।
अगले दिन से साइमा आमिना के घर काम करने लगी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सोच थी, मुझे भी वही चमत्कार चाहिए। दिन भर काम करने के बाद जब साइमा घर जाने लगी तो आमिना ने उसे ताज़ा खाना और मिठाई दी, लेकिन साइमा बोली, नहीं आपा, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे वही देना जो मैं आपको देती थी, बासी खाना। अरे बहन, बासी खाना? योजना पूरी। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। साइमा रोज काम करती और जाते समय बासी खाना लेकर जाती। एक दिन उसने सोचा अब वक्त आ गया है। वो बासी खाने की पोटली लेकर उसी पुरानी मस्जिद की तरफ चल पड़ी। उसके दिल में दुआ नहीं बल्कि लालच था। मस्जिद में पहुंचकर साइमा जोर जोर से रोने लगी। या अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे जीवन में बहुत दुख है, मुझे भी अमीर बना दो। तभी मस्जिद के कोने से एक गहरी आवाज आई, बेटी, अल्लाह के सामने झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। मुझे सब पता है। तुम्हारी बहन ने सब्र और सच्चे दिल से दुआ की थी, लेकिन तुम सिर्फ लालच में आई हो। मुझे माफ कर दीजिए। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। अगर तुमने तौबा नहीं की तो अल्लाह की नाराजगी तुम्हें देखनी पड़ेगी। दरवेश की बात सुनकर साइमा डर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार उसे अपने लालच और गलतियों का एहसास हुआ। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी ही बहन के साथ बुरा किया। अगर सच्चे दिल से तौबा करोगी और अपनी बहन से माफ़ी मांगोगी तो अल्लाह ज़रूर रहमत करेगा। साइमा तुरंत आमिना के घर गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आपा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया और तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। बहन, रमज़ान माफ़ी और मोहब्बत का महीना है। मैं तुझे दिल से माफ़ करती हूँ। उस दिन के बाद साइमा बदल गई। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया और अपने दिल से घमंड और लालच निकाल दिया। धीरे धीरे उसके घर में भी सुकून और बरकत आने लगी। रमज़ान हमें सब्र, इंसानियत और माफ़ी सिखाता है। जो सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसे कभी निराश नहीं करता।